नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डफर्स्ट्री चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कट ऑफ मुद्दे के सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पर देरी का कारण क्या है। साथ में कोर्ट की तरफ से एक आदेश भी सुनाया गया है जिसमें अभ्यर्थी को बड़ी राहत दी गई। साथ में 15,000 शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन भी जारी होगा। तो सारी अपडेट को हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप टेट सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी लेकर आया है सीटेट मैथ्स पेडागोगी सीरीज बाय हिमांशी सिंह। फ्री लाइव क्लासेस आज ही ज्वाइन करें 11 नवंबर से 20 नवंबर तक। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है। अनअकैडमी लेकर आया है सीटेट 2021 के लिए कंप्लीट बैच कोर्स फॉर सीईटी पेपर 2 के लिए। स्टार्ट हो चुका है 2 नवंबर से। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफी है। आज ही ज्वाइन करें अनअकैडमी, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। साथ ही अनअकैडमी लेकर आया है सीटेट पेपर 1 फाउंडेशन बैच 2021 के लिए। 26 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। सभी बैच को एक्सेस कर सकते हैं एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। आज ही ज्वाइन करें अनअकैडमी प्लस पर ऑनलाइन अड्डा के 10% रेफरल कोड के साथ, जिससे आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अनअकैडमी प्लस पे आपको मिलेंगे बहुत सारे फीचर्स। घर से बैठकर आप लाइव पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं सभी कोर्सेज पर। इंडिया के टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। एक्सक्लूसिव आपकी कवरेज होगी सभी सिलेबस के ऊपर। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, लाइव टेस्ट, स्टडी मटेरियल मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, आंसर राइटिंग सेशन भी होगा, मेंटरशिप गाइडेंस भी मिलेगी। आज ही ज्वाइन करें अनअकैडमी प्लस, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अनअकैडमी पर आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ की, जिसमें आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट ऑनलाइन अड्डा के रेफरल कोड के साथ। आज ही एनरोल करें। ज्यादा जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप, गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों में। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती को निकले पूरे 2 साल हो चुके हैं। न्यायालय में तमाम सुनवाइयां हुई हैं। कई बार ऐसा भी समय देखने के लिए मिला है जब किसी इंपॉर्टेंट केस की वजह से इस केस को नहीं सुना गया है। तो आमतौर पर लगातार अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान हुआ करते थे कि सर हमारा केस इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर जो दूसरा केस जज साहब की तरफ से सुना गया था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर पहले 69,000 शिक्षक थे, ठीक है। उसके बाद में 31,000 को नियुक्ति दे दी गई, संख्या लगभग 37,339 रह गई। आज ऐसे में कहीं ना कहीं 37,339 छात्रों की जब हम बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे हमें पता है कि 1 लाख और भी जो इनके परिवार के लोग हैं वो भी प्रभावित है इस भर्ती को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो शिक्षकों की नियुक्ति है वो नहीं हो पा रही। रीजन आप सभी जानते हैं, कट ऑफ मुद्दे का ऑर्डर। लेकिन कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर में देरी क्यों हो रही है इसके बारे में आप सभी को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले जिन अभ्यर्थी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया वो लोग लाइक करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जैसा कि आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट में अगर देखा जाए तो फिलहाल सुनवाइयों पे छुट्टी चल रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि फिलहाल न्यायालय में छुट्टियों का दौर है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि पूरे हफ्ते सुप्रीम कोर्ट बंद रहेगी। लेकिन जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस मुद्दे की जो सुनवाई है वो कल होने वाली है। कल का मतलब कि आज होने वाली है ना। लेकिन ध्यान से चीज़ों को समझ लेना, मैं आपको समझाना चाहूँगा। जब इनको लेकर सुनवाइयाँ का दौर चल रहा था तो ऐसे में कहीं ना कहीं जजेस की तरफ से ये कहा गया कि इस मामले को हम जो आगामी जो दिवाली निकल जाएगी उसके बाद में निर्णय दिया जाएगा। तो इनके जजेस की तरफ से ये कहा गया कि जो इनके बच्चे हैं या फिर इनकी जो वाइफ है उनके लिए भी दिवाली है। अगर ऐसे में पहले फैसला मिल जाता है, आप सभी को बताएं कि बेल का मामला है। लेकिन मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मैं बस आप सभी को इतना बताना चाहूँगा कि उनके वकील की तरफ से कहा गया कि इनकी जो वाइफ है, बच्चे हैं, उनके लिए भी दिवाली है। अगर ऐसे में पहले फैसला हो जाता है तो यहाँ से राहत मिल सकती है। इस बात को देखते हुए यहाँ पर फैसला आपको देखने के लिए मिला। अब मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट भी दिवाली से पहले सुनवाई हो गई। लेकिन जब बात आती है 69,000 कट ऑफ मुद्दे के फैसले की या फिर सुनवाई की तो उसमें ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिल पाता है। उसमें लंबी लंबी तारीखों का आप सभी को इंतजार करना पड़ता है। स्वयं जज साहब की तरफ से 1 हफ्ता कहा गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1 हफ्ता वो निकल गया, दूसरा हफ्ता छुट्टियों में निकल गया और तीसरे हफ्ते ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा अभी तक कंफर्म नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पे गलती है आपके वकीलों की, आपकी सरकार की, कि कहीं ना कहीं वो जाकर के इस बात को समझाने का प्रयास जज साहब के सामने नहीं करते हैं कि भाई अगर एक अर्नब गोस्वामी के लिए दिवाली है, उनके परिवार के लिए दिवाली है, तो यहाँ पे जब बात आती है 37,339 छात्रों की या फिर इससे पहले 67,867 अभ्यर्थियों की, इनके भी परिवार हैं, इनके लिए भी बहुत सारी दिवाली, होली और रमजान निकल चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। इनके मामले अभी भी न्यायालय के अंदर लंबित हैं। कहीं ना कहीं एक ऑर्डर को लेकर अभ्यर्थी पिछले 3.5 महीने से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो ऑर्डर है वो नहीं आ पा रहा है। आपके वकीलों के द्वारा इस प्रकार की जानकारी या तो जज साहब को नहीं दी जाती है या फिर जज साहब के पास में है, तो ऑर्डर में देरी क्यों हो रही है इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। क्योंकि कई बार आप सभी को पता है कि आपके ऑर्डर रिजर्व हो जाने के बाद में सुनवाई का दौर देखने के लिए मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से अभी तक प्रे नहीं किया गया है। क्योंकि हमने कई बार ऐसा भी देखा है कि सरकार के मामलों को लेकर
कोर्ट की तरफ से त्वरित यहाँ पर डिसीजन दिए जाते हैं, रात को भी न्यायालय खुल जाते हैं और आप सभी को पता है कि जल्द आपको फैसले देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन छात्र तो काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। 67,867 ऐसे में सरकार की तरफ से बिल्कुल भी 31,000 को हटाकर 37,339 को भूल चुके हैं। कब तक ऑर्डर आएगा उनकी तरफ से कोई तैयारियां नहीं है और कहीं ना कहीं मामला आप सभी को पता है कि अभी भी लटका हुआ है 37,339 का। तो ऐसे में आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देरी का कारण कहीं ना कहीं इस प्रकार के केसेस हैं, जो महत्वपूर्ण केसेस को पहले सुन लिया जाता है, उसमें समय निकल जाता है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो 37,339 छात्रों का या फिर इससे संबंधित और भी अभ्यर्थी के मामले लगे होते हैं, उनमें हमेशा देरी देखने के लिए मिलती है। क्योंकि ना तो यहाँ पे आपके एडवोकेट और ना ही आपकी सरकारें जल्द ऑर्डर निकलवाने के लिए, जल्द सुनवाई करवाने का जो प्रयास है वो करती हैं। ऐसा हमने पिछले 2 सालों में कई बार देख चुके हैं। सरकार की तरफ से एक बार भी केस मेंशन नहीं करवाया गया था, इसके बारे में तो आप सभी को पता होगा ही। लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट की तरफ से एक और यहाँ पे जो आदेश है वो सुनाया गया है, जिससे अभ्यर्थियों को राहत भी मिली है। लेकिन राहत के साथ साथ यहाँ से घोटाला भी हो सकता है, मैं आपको समझाना चाहूँगा। कोर्ट की तरफ से यहाँ पे एक बड़ा फैसला सुनाया गया है, जो कि सचिव को फॉर्म में त्रुटि सुधारने के मामले में विचार करने का निर्देश दिया है। हालांकि जैसा कि आप सभी को पता है कि हर एक के अंदर निर्देश दिए जाते हैं विचार करने के, सीधा डायरेक्ट आदेश नहीं है कि 100% इनका सुधार कर दिया जाए। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की अगर बात करें, यहाँ पे मामला सुनवाई के लिए गया। परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सामने 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो गया है। अभ्यर्थियों की तरफ से यहाँ पे कहा गया है कि आवेदन में डीएलएड के अंक दर्ज करने में गलती सुधार करने में विचार का निर्देश दिया गया है। अब जब बात आती है बीटीसी अभ्यर्थियों की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरा जो शक है वो चला जाता है बीटीसी के बैक अभ्यर्थियों के ऊपर। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी तरफ से जो अंक भरे गए थे, बाद में आप सभी को पता है उनका रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद में अंक में बदलाव हुआ और कहीं ना कई बीएसए के माध्यम से उनको नियुक्तियां भी दे दी गई, बाद में उनकी नियुक्ति हटा दी गई। तो इस प्रकार का मामला जब आपको देखने के लिए मिलता है, तो कहीं ना कहीं आप लोग अंदाज़ा लगाइए और इस बात को कहीं ना कहीं जानकारी लेने का प्रयास भी करना है कि कहीं बीटीसी बैक अभ्यर्थी को तो राहत कोर्ट की तरफ से नहीं दे दी गई। उसी के बारे में नीचे लिखा है कि कोर्ट ने याचिका को 3 सप्ताह का नए सिरे से प्रत्यावेदन देने पर और साथ में सचिव को 2 माह उससे समय तय करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने और साथ में जन्मय शुक्ला की याचिका पर निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका का कहना था कि उसके ऑनलाइन आवेदन भरा था, तकनीकी कारण से बीटीसी के जो अंक है वो गलती से चढ़ गए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मामले को यहाँ पर सही करने की जो कोशिश है वो की गई है। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी के प्राप्तांक पूर्णांक का मामला है, या फिर अगर बात करें कईयों ने अपने अंक गलत भर दिए थे बीएड बीटीसी के, तो वो जो चयनित हो चुके हैं, जो 22/12/2018 से पहले के हैं, उनके लिए तो यहाँ से बड़ी राहत है ही है, कोई शक नहीं है। लेकिन कोई ऐसा अभ्यर्थी ना हो जो बीटीसी बैक वाला हो, उसको यहाँ पर नियुक्ति दी जाएगी तो कहीं ना कहीं एक मेहनत करने वाले अभ्यर्थी का नुकसान भी हो सकता है। तो उन अभ्यर्थियों के लिए तो बड़ी राहत है जिनके यहाँ पे गलत अंक चढ़ गए थे। ऐसे में यहाँ पे कोर्ट की तरफ से राहत दी गई है। कई ऐसे भी मामले आए हैं जहाँ पे प्राप्तांक पूर्णांक को लेकर मामला देखने के लिए मिला है, लेकिन कोर्ट की तरफ से राहत नहीं मिली है। अब ऐसे में इस पर क्या विचार किया जाएगा सचिव की तरफ से, इसको लेकर फिलहाल आप लोग इंतजार करिए, जो भी जानकारी निकलेगी आपको बता दी जाएगी। लेकिन ऐसे में मामला देखने के लिए मिला है कि अंकों के सुधार करने के लिए कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। वहीं दूसरी तरफ बात करें, जैसा कि आप सभी को पता है कि टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार अभ्यर्थी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, चाहे वो जीव विज्ञान के अभ्यर्थी हों या फिर कंप्यूटर के अभ्यर्थी हों। मुख्यमंत्री को पत्र लिखे जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, 15,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो भी जीव विज्ञान के अभ्यर्थी उनको यहाँ से बड़ी राहत मिल चुकी है। यहाँ पर बैठक में फैसला ले लिया गया है कि भाई जीव विज्ञान अभ्यर्थी को मौका दिया जाएगा चयन बोर्ड की तरफ से। जल्द यहाँ पे संशोधित विज्ञापन जारी किया जाएगा, मतलब कि नया विज्ञापन जारी होगा। जो पुराना विज्ञापन जारी हुआ था उसके अंदर टीजीटी के अंदर जीव विज्ञान अभ्यर्थी को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन ऐसे में जीव विज्ञान के पदों को बहाल करने के बाद में नई भर्ती का जो आवेदन तिथि है वो भी बढ़ा दी जाएगी, जिससे कि अभ्यर्थी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। मैंने कहा भी था कि 10 तारीख के आसपास आपको फैसला देखने के लिए मिल सकता है और आज 11 तारीख है, मतलब कल मीटिंग में ये फैसला हो चुका है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड मंगलवार को हुई बैठक में टीजीटी जीव विज्ञान को चालू, यहाँ पे जैसा कि आप सभी को पता है भर्ती निकल चुकी है, उसी के अंदर निर्णय लिया गया है कि चयन बोर्ड अगर बात करें अध्यक्ष बीएस कुमार ने बैठक में तय किया है कि बीएससी और साथ में बीएड करने वाले अभ्यर्थी को यहाँ पे जो राहत है वो दी जाएगी। बीएससी में जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान के जो अभ्यर्थी होंगे उनको नई शिक्षक भर्ती में मौका दिया जाएगा।
टीजीटी जीव विज्ञान के पदों को खत्म करने के लिए यूपी बोर्ड की ओर से नियमावली में संशोधन नहीं किए जाने के कारण चयन बोर्ड की ओर से एक बार फिर से टीजीटी जीव विज्ञान के पदों को बहाल करने का निर्णय लिया है। ऐसे में आवेदन की तिथि बढ़ाई जा सकती है और इसके साथ ही आप लोगों के यहाँ पे जो आवेदन है वो ले लिए जाएंगे जैसे ही आप लोगों को यहाँ से अपडेट मिलेगी। उम्मीद है कि जल्द यहाँ से संशोधित जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। तो अच्छी खबर फिलहाल उन अभ्यर्थियों के लिए है जो कि जीव विज्ञान के हैं, लेकिन दूसरी तरफ कंप्यूटर के अभ्यर्थी भी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, वो भी अपनी मांगों को लेकर लगे हुए हैं। उम्मीद है कि जल्द उनको भी यहाँ से जो राहत है वो मिलेगी। तो ऐसे में स्पष्टीकरण मिल चुका है। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।